अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दौलत खान उमरी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ इस नए सेशन के साथ। आज हमारा तीसरा सेशन है। आज हम उस्ताद की सिफ़ात और औसाफ बयान करेंगे, उनकी पर्सनालिटी बयान करेंगे, उनकी शख्सियत क्या होनी चाहिए। वो उस्ताद के जो सबसे बड़ी हथियार है वो उसकी पर्सनालिटी शख्सियत होती है कि वो किस शख्सियत का मालिक है। देखो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह हर उस्ताद के लिए आइडियल है, हर उस्ताद के लिए एक आइडियल है, इसी तरह हर शागिर्द के लिए अपना उस्ताद आइडियल होता है। अगर वो उस्ताद इन सिफात पर पूरा उतरता हो और वो अपने अंदर अच्छे सिफात लाए। देखो, जब क्लास में आप इंटर होते हो तो सबसे पहली चीज आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी स्टूडेंट देखते हैं और वो कॉपी करते हैं। 100% में से तकरीबन 90% शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद को कॉपी कर लेते हैं। वो उसकी स्टाइल, उसकी बातों का स्टाइल, वो लिखने का स्टाइल, वो पढ़ाने का स्टाइल, वो सारे स्टाइल जल्दी जल्दी कॉपी कर लेता है। वो जब वो कॉपी कर लेता है तो जाहिर सी बात है उस उस्ताद में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो कॉपी कर ले, और ताकि वो माशरे में भी किसी को बुरा न लगे। क्योंकि हर माशरे में जब एक उस्ताद की जो कॉपी की हुई चीज वो अगर माशरे पर अप्लाई कर लेता है, वो शागिर्द माशरे में, तो वो जाहिर सी बात है वो माशरे में भी बता देता है कि मैं ये अपने उस्ताद की मेरे स्टाइल है, मेरे उस्ताद इस तरह बोलता है, मेरे उस्ताद इस तरह काम करता है, तो वो सारे जल्दी कॉपी कर लेता है। तो जाहिर सी बात है जब आप एक बेहतरीन उस्ताद होंगे तो ही आपसे वो कॉपी कर लेंगे। इंग्लिश में कहते हैं द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये जो आपकी पहली जो लुक है, जो मतलब जो पहली लुक होगी वो शागिर्द पर असर छोड़ती है। जाहिर सी बात है जब आप क्लास में इंटर होते हो तो ये सबसे पहला चीज आपकी वो देखते हैं कि भाई उस्ताद कैसा है। अब आप जब क्लास में इंटर हो गए और आपका ये पता नहीं लग रहा कि ये उस्ताद आया हुआ है या एक फैशन शो के लिए एक कैंडिडेट आया हुआ है। आपके इतने बड़े बड़े बाल मूछे रखे हुए हैं, पैंट या कपड़े, बड़े बड़े शलवार और ये घुटनों पर आपके कपड़े हो, या मतलब अगर जीन्स पहनते हो तो आपकी जीन्स पहनने का एक ऐसा तरीका है, मतलब आपकी घड़ी, वॉच स्टाइल, ये जो बातों का स्टाइल है वो एक ऐसा है कि वो कॉपी करने का लायक ही ना हो। तो जाहिर सी बात है वो शागिर्द आपसे खाक पड़ेंगे। वो तो आपके स्टाइल को देखेंगे, वो तो सारे दिन आपके स्टाइल का मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है शागिर्द सबसे ज्यादा उस्ताद की भी जितना कॉपी कर लेता है उतने उस्ताद का मजाक भी उड़ाते हैं। वो उसके स्टाइल का मजाक उड़ाते हैं, वो उसके एक मखसूस जुमला को पकड़कर उसका भी मतलब वो मजाक बनाते हैं। आप अक्सर असतज़ा मैंने देखे हैं, अक्सर असतज़ा की मतलब वो गाली देते हैं, एक उनकी बुरी लफ्ज जुबान पे होती है, जैसे कि मेरा अपना एक लफ्ज था नेस्ती। तो ये लफ्ज वो शागिर्द इतने जल्दी कॉपी कर गए, तकरीबन सारे क्लास में वो नेस्ती 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 वो सारा लफ्ज सुनने लगा। इसकी वजह यह है कि वो शागिर्द, अगर आप में कुछ ऐसा चीज होगी कि वो असर पकड़ ले, वो अपने आप पर अप्लाई कर ले, तो जाहिर सी बात है आपकी बुरी आदत भी वो जल्द ही पकड़ लेते हैं। तो आप में जो सिफात होनी चाहिए उनके बारे में तकरीबन 10 ऐसी सिफात होनी चाहिए कि वो सिफात अगर आप में हो तो आप एक बेहतरीन उस्ताद बन सकते हो, आप एक क्वालिटी वाला इफेक्टिव टीचर बन सकते हो और एक आइडियल टीचर बन सकते हो। तो सबसे पहली जो सिफात है वो है हारिस। एक उस्ताद को हारिस होना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफत थी हारिस, यानी ये देखो, आप में जो चीज आप शागिर्द के लिए मुफीद समझते हो वो फौरन से बता दिया करें, ना कि आप अपने सीने में रख ले कि चलो इस स्कूल में ना सही किसी और स्कूल में बता दूंगा। इसी तरह करते करते ऐसा दिन भी आ जाता है कि आप बिल्कुल टीचिंग से यानी रिटायर हो जाते हो, मगर वो आपके जो दिल में इल्म था वो आपने अपने शागिर्दों को नहीं बताया। दूसरी क्वालिटी एक उस्ताद में जो होनी चाहिए वो शफीक, नरम और मेहरबान होना चाहिए। जिस उस्ताद के साथ भी ये क्वालिटी होगी तो उनके शागिर्द बड़े
यानी उनके गुलाम होंगे, थाबे होंगे। तीसरी क्वालिटी जो एक उस्ताद में होनी चाहिए वो है आजिज़ी व तवाज़ु। देखो, एक उस्ताद जितना मुतकब्बिर होगा, तकब्बुर वाला होगा, उनसे शागिर्द उतने ही दूर भागेंगे। एक तो मजाक उड़ाएंगे और दूसरा जो है वो शागिर्द भागेंगे भी। आप देखो, आप में अगर तकब्बुर होगी, क्योंकि तकब्बुर एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को रिस्वा कर देते, जलील कर देते हैं। यकीन मानो, जो भी उस्ताद में ये मादा होगी अपने आप से निकाल लो, नहीं तो आप उस्ताद ही छोड़ दो, क्योंकि आप लायक ही नहीं हो उस्ताद बनने का। क्योंकि उस्ताद एक आजिज़ होना चाहिए, एक बहुत बड़ी सिफत है इंसान की आजिज़ी। वो शागिर्द ये भी आजिज़ी भी जल्दी पकड़ लेते हैं बनिस्बत तकब्बुर के, क्योंकि शैतान ने भी इसी वजह से वो मरदूद हुआ है, तकब्बुर की वजह से। ये तीसरी क्वालिटी एक उस्ताद में जो होनी चाहिए। चौथी क्वालिटी जो एक उस्ताद में होनी चाहिए वो वसअत क़ल्बी और कुशादा दिली होनी चाहिए। आप अपने असातिज़ा यानी अपने जो शागिर्द हैं वो आपके साथ ऐसा आपकी कुशादा दिली की वजह से आपसे कुछ भी सवाल कर ले, वो आपसे कुछ भी शेयर कर ले। ना हो कि आप इतने बखील हो, इतना मतलब वो हो कि आपसे वो शागिर्द ना आपसे कुछ शेयर करता हो, ना आपसे कुछ पूछता हो, वो आपको काबिल ही नहीं समझता, क्योंकि आप में ये सिफत नहीं होती। जब आप कुशादा दिल होंगे या वसअत क़ल्बी आपकी होगी तो ये आपकी बड़ी सिफत होगी। तो ये चौथी सिफत। पांचवी क्वालिटी जो एक उस्ताद में होनी चाहिए वो सवालों का जवाब बिल्कुल नरम मिजाजी से दो। देखो, उसने जो सवाल किया है वो आपसे जो सवाल करता है, जाहिर सी बात है उसने आपसे सवाल किया, उसको मालूम ना होगा, तो आप बिल्कुल नरम लहजे में बिल्कुल हर पहलू से उसको जवाब दो। मतलब ये ना हो कि आप उसको टोको, उसको सख्त लहजा इस्तेमाल कर लो कि चुप बैठ जाओ और सवाल का जवाब मुझे नहीं आता, क्या मुझसे सवाल करते हो, बैठ जाओ। ये अल्फाज, ये लहजा जो है एक उस्ताद की नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस्ताद नरम और शफीक होना चाहिए और उसका जवाब भी बिल्कुल नरम मिजाजी से होना चाहिए। और छठी जो उस्ताद की क्वालिटी होनी चाहिए वो उस्ताद को जिस सवाल का जवाब मालूम ना हो तो वो स्किप कर दे। आप उनको बता दे कि आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं है, इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, मैं इसके बारे में कल पढ़कर ही आपको बता दूंगा। न कि आप अपनी गेडियालॉजी से कुछ भी निकालो। देखो, शागिर्द आज कल शागिर्द बड़े सियाने होते हैं, उसने पहले ही से उस बारे में मालूमात ली होती है, वो पहले ही से किसी अखबार में उसने पढ़ा होगा उसका जवाब, या किसी उस्ताद से पढ़ा होगा, या मतलब किसी दोस्त ने उसको बताया होगा उसका जवाब। तो फिर वो क्या करता है, वो उस्ताद से भी पूछता है, और अगर उस्ताद ने उसका गलत जवाब बता दिया तो फिर उस्ताद की शामत। क्यों? क्योंकि उस्ताद ने गेडियालॉजी इस्तेमाल की, उसको मालूम ही नहीं था उस उस्ताद को उस बारे में, तो जाहिर सी बात है फिर शागिर्द उसका बड़ा मजाक बनाएंगे। सातवीं क्वालिटी जो एक उस्ताद में होनी चाहिए वो एक उस्ताद में ये होनी चाहिए कि उस्ताद तमाम वो काम तर्क कर दे, छोड़ दे जो आपकी शख्सियत और किरदार को दागदार करे। आप कोई भी काम करते हो, आप नशा करते हो, आप मतलब ऐसा काम करते हो जो माशरे में बुरा समझा जाता है और आप वो कर रहे हो, या मतलब जो उस्ताद की जो क्वालिटीज या को दागदार करे या आपकी शख्सियत को दागदार करे, वो तमाम काम छोड़ दे, तो ये एक बेहतरीन इफेक्टिव टीचर बन सकता है। आठवां जो क्वालिटी होनी चाहिए वो एक उस्ताद में तासुब, लिसानियत, कौम परस्ती या गैबत, किसी की गैबत करना, रिश्वत, ये सबसे मबरा होना चाहिए। ये ना हो कि आप उस्ताद की ये तासुब हो या कौम परस्ती करता हो, तुम तरीन हो, तुम खिलजी हो, तुम आज़ारा हो, तुम पारसिबान हो, ये अगर एक उस्ताद में होगी तो जाहिर सी बात है वो उस्ताद ज़िंदगी में तो एक तो कामयाब नहीं होगा और एक वो उस्ताद कहलाने का लायक भी नहीं है। नवी क्वालिटी जो इंसान में होनी चाहिए वो इंसान की खलूस नीयत होनी चाहिए।
न कि आप एक क्रेडिट लेने के लिए या आप एक मेडल लेने के लिए कर रहे हो या आप प्रिंसिपल को खुश करने के लिए कर रहे हो या आप शागिर्दों का क्रेडिट लेने के लिए करो ताकि शागिर्द आपका सिफत करे या मैं बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर बनूं। ये इन चीज़ों के लिए अगर आप टीचिंग करोगे तो जाहिर सी बात है आपका टीचिंग फेल है, आपका शागिर्द भी आपसे मुतासर नहीं होंगे और ना आप पढ़ा सकोगे। शागिर्द वो चीज़ कॉपी करते हैं जो सबसे ज़्यादा जो कॉपी करते हैं वो आपका इखलास भी है, क्योंकि जब आप इखलास से पढ़ोगे तो उसके दिल में वो घुस जाएंगे, ना कि मतलब आप किसी की क्रेडिट लेने के लिए कर रहा हूँ। 10वीं क्वालिटी एक उस्ताद में होनी चाहिए, वो कौल और अमल में हमआहंगी होनी चाहिए। ये न हो कि आपका कौल एक हो और अमल कोई और हो, ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप जिस चीज़ का दर्स दे रहे हो वो आप में पहले से ही होना चाहिए, ना हो कि वो आप में हो और आप दूसरों को उससे मना कर रहे हो। ये 10 क्वालिटीज अगर किसी भी उस्ताद में हुए तो वो ज़िंदगी में एक बेस्ट टीचर बन सकता है, एक इफ़ेक्टिव टीचर बन सकता है, एक माशरे में एक अलग तब्दीली ला सकता है। वो एक उस्ताद वो स्कूल में भी बेहतरीन टीचर होगा, वो प्रिंसिपल के दिल में भी एक बेहतरीन टीचर होगा, वो माशरे के दिल में भी एक, और वालिदैन भी उसके, क्योंकि शागिर्द अक्सर वालिदैन को कहते हैं अपने उस्ताद के बारे में कि हमारे ये उस्ताद ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये जो है ये सिफात एक उस्ताद में होनी चाहिए। इंशाल्लाह फिर एक दिन अगले सेशन में फिर हम उसके कोताहियाँ जो असातिज़ा जो कोताहियाँ कर रहा है वो कौन सी कोताहियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी माशरे में एक बैड इमेज किया हुआ है।